सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष कैमरे में बंद अपाहिज कविता के तीसरे काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम उस अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। दूरदर्शन कर्मचारी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे और अपाहिज व्यक्ति के साथ दूरदर्शन देख रहे व्यक्ति भी रोने लगे। इसमें रघुवीर सहाय जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि लोगों के रो पड़ने से संबंधित प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये जो पंक्ति कोष्टक में रखी गई है बेटा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि अपाहिज और दर्शक दोनों ही साथ साथ रोने लगे। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। केवल उसके लिए हम इंतजार ही करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम को देखकर दर्शकों का रो पड़ना ही उनके कार्यक्रम की सफलता का सूचक बनेगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इस काव्यांश में दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डालते हुए ये बताया गया है कि अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन कर्मचारी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि वह उनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा और वह रोने लगेगा। रोने के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। तब दूरदर्शन के लोग टेलीविज़न के पर्दे पर लोगों की हमदर्दी पाने के लिए उसकी फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं और उसके होठों पर एक कसमकसाहट किस चीज़ की? वह अपनी अपंगता को बता नहीं पा रहा। अपने दुख दर्द को, अपने अपाहिजपन के दुख दर्द को वह किसी को नहीं बता पाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बारे में तो दूसरों को बता सकता है, लेकिन अपनी कमजोरी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दर्शक भी उस कसमकसाहट को उसकी अपंगता की पीड़ा ही मानेंगे। एक और कोशिश। आप दूरदर्शन कर्मचारी उस अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं, एक और कोशिश करिए, दर्शकों धीरज रखिए, और दर्शकों से कहते हैं कि दर्शकों धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दूरदर्शन कर्मचारी उस दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहते हैं और अपाहिज व्यक्ति को एक और कोशिश करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। और दर्शकों से वे धैर्य रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्हें दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है। जब वे दोनों एक साथ रोएंगे तब उनका कार्यक्रम सफल हो पाएगा, और जब दोनों एक साथ रोएंगे तभी उनका कार्यक्रम सफल हो पाएगा। आप और वह। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। फिर दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को यह एहसास होता है कि दूरदर्शन का कार्यक्रम निश्चित समय में ही दिखाना होता है। उस निश्चित समय की सीमा अब समाप्त हो रही थी और वे अपने कैमरामैन को कहते हैं, बस करो रहने दो, नहीं हुआ, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अर्थात उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी जो कमी रह गई है वह रह जाए, लेकिन दूरदर्शन पर समय की कीमत होती है। अब मुस्कुराएंगे हम।
मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। दूरदर्शन दर्शक और अपाहिज दोनों साथ साथ रोने लगते हैं। और फिर हम मुस्कुरा कर कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। वे अपने उस कार्यक्रम को वहीं पर रोक देते हैं क्योंकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। मन ही मन वो मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। और दर्शक उनका सामाजिक उद्देश्य, और वो कहते हैं कि दर्शकों से क्या कह रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम आप जो देख रहे थे वह अब पूरा हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, अर्थात अपाहिज व्यक्ति अपने दुख दर्द को नहीं बता पाया और इसी चीज़ के लिए वो उनसे हमदर्दी पाना चाहते हैं। और यह कहकर वे दर्शकों से कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद कहते हैं। यह धन्यवाद भी उनकी हृदयहीनता का ही परिचय देता है, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। उन्हें अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। वे तो केवल अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाहते थे कि हमारा चैनल एक अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात हमारा चैनल गरीब लोगों से अपाहिज लोगों के दुख दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी उनके दुख दर्द के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या पूरी हुई। धन्यवाद।